रवि ने जो देखा, उसके बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। क्योंकि उस रात वो चुड़ैल फिर से वापस आई। बहुत दूर एक गांव था। गांव का नाम था भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था। बच्चे खेलते, किसान खेतों में काम करते और औरतें कुएं से पानी भरती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, इस गांव का माहौल पूरी तरह बदल जाता। शाम के बाद कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर रात गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल दिखाई देती थी। लोग कहते थे वह सफेद साड़ी पहनती है, उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए हैं। कई साल पहले कुछ लोग रात में गायब हो गए थे। किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। तभी से सबको यकीन हो गया था कि यह सब उसी चुड़ैल का काम है। एक रात गांव में नया लड़का आया था, रवि। वह शहर से अपने दादा के घर रहने आया था। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, ये चुड़ैल वाली बात सच है क्या? दादा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, रात में कभी जंगल की तरफ मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन रवि को लगा ये सब अंधविश्वास है। एक रात करीब 10 बजे रवि चुपके से घर से निकल गया। उसका मन था कि वह खुद जाकर देखे कि आखिर सच क्या है। जंगल के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। पेड़ हिल रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक किसी की चलने की आवाज आई। रवि रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और जब वह पास आई तो रवि के होश उड़ गए। रवि डर के मारे जम गया। उसके पैर कांपने लगे। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, मुझे मत मारो। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक धीमी आवाज आई। रवि ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो चुड़ैल उसे घूर नहीं रही थी, बल्कि उसके पीछे देख रही थी, जैसे कोई और खतरा हो। चुड़ैल ने जोर से कहा, भागो, वरना वो तुम्हें मार देगा। रवि बिना कुछ सोचे भागने लगा। उसके पीछे से अजीब सी गुर्राने की आवाज आ रही थी। रवि ने डर के मारे पीछे देखने की गलती कर दी और जो उसने देखा वह और भी ज्यादा डरावना था। एक भयानक काला साया, इंसान से भी बड़ा, लाल चमकती आंखें और बड़े बड़े नुकीले दांत। वह चीज तेजी से रवि की तरफ दौड़ रही थी। रवि चीखा, बचाओ। तभी अचानक चुड़ैल उस राक्षस के सामने आ गई। उसने अपने हाथ फैलाए और जोर से चिल्लाई, इस गांव को छोड़ दो। राक्षस गुस्से में गरजा और चुड़ैल पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। चुड़ैल अब पहले जैसी कमजोर नहीं लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी। वह उस राक्षस से लड़ रही थी जैसे वह गांव की रक्षा कर रही हो। रवि दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था जिसे वो डरावनी चुड़ैल समझ रहा था। वो तो उसकी जान बचा रही थी। अचानक लड़ाई के बीच चुड़ैल ने रवि की तरफ देखा और तभी रवि के दिमाग में कुछ अजीब सा हुआ, जैसे कोई याद उसके सामने चलने लगी हो। उसे दिखा, कई साल पहले यही औरत गांव में रहती थी। उसका नाम गौरी था। वह बहुत अच्छी और दयालु थी। लेकिन एक रात वही राक्षस गांव में आया और उसने गौरी को मार डाला। मरते समय गौरी ने कसम खाई, मैं इस गांव को बचाऊंगी, चाहे मुझे चुड़ैल ही क्यों न बनना पड़े। सच जानकर रवि का दिल कांप गया। रवि की आंखों में आंसू आ गए। तो ये चुड़ैल बुरी नहीं है। वह समझ चुका था कि गांव वाले जैसे डरते हैं, वही असली रक्षक है। राक्षस बहुत ताकतवर था। उसने चुड़ैल को जोर से जमीन पर पटक दिया। रवि चिल्लाया नहीं, लेकिन तभी चुड़ैल उठी और पूरी ताकत से उस राक्षस पर हमला किया। एक तेज रोशनी आई और कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। राक्षस गायब हो चुका था। चुड़ैल धीरे धीरे रवि की तरफ आई। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। उसने धीरे से कहा, किसी को मत बताना, लोग मेरी कहानी समझ नहीं पाएंगे और अब खतरा टल गया है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब वो राक्षस मर गया है।
मैं हमेशा इस गांव की रक्षा करती रहूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और फिर वह धुंध में गायब हो गई। रवि घर लौटा। उसके दादा ने पूछा, तू रात को बाहर गया था? रवि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दादा, वो चुड़ैल बुरी नहीं है। दादा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है, लेकिन हर सच सबको नहीं बताया जाता। लेकिन रहस्य बाकी है। आज भी भैरवपुर में लोग रात को बाहर नहीं निकलते। कहा जाता है आज भी वो चुड़ैल दिखती है, लेकिन अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि वो एक रक्षक है जो अंधेरे में छिपकर गांव की रक्षा करती है।